तो आप प्रश्नावली 2.2 है। इसके पहले प्रश्नावली जो 1.1 था उसका प्रत्येक एक्सरसाइज मैंने शुरू से पढ़ाकर उसको खत्म कर दिया है। अब ये आपका नई एक्सरसाइज चालू हो रही, कुछ इसके बेसिक भी वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। अब ये आपका एक्सरसाइज से है, ठीक। अब देखो एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा देखो, इसमें लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको ध्यान से देखेंगे तो, बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में कैसे लगता है। देखो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का कह रहा है शून्यांक, तब उसके बाद शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना, शून्यांक कैसे निकाला जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो आप जब क्वेश्चन को उतार लेंगे बाहर ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ थोड़ा सा इसको हम जी, इसको जब लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब शून्यांक निकालें तो इसको बराबर आप इसको, यानी एफ ऑफ एक्स जो होता है, ऐसे आपका बहुपद लिखा रहता है, तो इसके या पॉइंट, ये पी ऑफ एक्स लिखा रहेगा इस तरह, ये ऐसे। तो हम इसको शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी ऑफ एक्स बराबर शून्य, ठीक। तो हम यहाँ पर देखो शून्य लगा लिए हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, यानी ये आपका क्या है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद का समीकरण है। द्विघात बहुपद का समीकरण की पहचान देखो, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी क्या है, ये एक अचर पद है। अचर पद तो बी भी है, ए भी है, लेकिन ये केवल अचर पद है, इसके साथ कोई एक्स का पद नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणाखंड ऐसा करिए कि गुणा करने पर 8 आ जाए, और यहाँ चिन्ह माइनस के घटाने पर आना चाहिए। तो 4 दूनाई 8, क्या होता है, 4 दूना 8। अब ये हमारा गुणा करने तो 8 आ रहा है। अब इसी गुणनखंड को यहाँ माइनस से लगा है, तो ये घटाने पर आना चाहिए। इसको घटाने पर हमको 2 आना चाहिए। देखो 4 में से 2 निकल गया, हमारे पास 2 आया। तो हम इसको ऐसे एक्स स्क्वायर जो घटाने पर आया उसको यहाँ पास रख लेते हैं ऐसे, कोष्टक बंद कर कर ऐसे, और यहाँ 8 बराबर 0। ध्यान दीजिए, जो यहाँ गुणनखंड बनाए थे कि 8 आया, और जो घटाने पर है उसको हम कोष्टक के अंदर ऐसे बना लेंगे, 4x माइनस 2x। 4 में से 2 निकाल देंगे, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। देखो 2x लिखा है, तो इस तरह बनाएंगे। अच्छा, इस कोष्टक को खोलोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। ये साइन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ प्लस 2x, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास 2 पेयर बन जाएगा। पहले पेयर में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ पास एक्स कॉमन ले लोगे तो हमारा एक का बचेगा, एक्स माइनस 4 बचेगा। और दूसरे पेयर में क्या है, देखो इस वाले में 2 कॉमन ले लोगे, तो जब 2 कॉमन लोगे तो वहाँ एक्स माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0। अब हम पूरे ये पेयर से और ये पेयर में कॉमन क्या लेंगे, एक्स माइनस ये 4, और हमको बचा क्या, एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 2। अब देखिए इतना हो गया, तो यहाँ एक्स माइनस 4 बराबर 0, या ऐसे लिखकर एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब एक्स बराबर 4, और यहाँ एक्स बराबर माइनस 2, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमको, -2, 4।
तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया शून्यंक। क्या निकल आया, शून्यंक। ठीक, ये हमारा है शून्यंक। इसी कहते हैं एल्फा। किसी को मान लो एल्फा -2, बीटा हमारे पास 4 आ गया। ठीक, ये चीज शून्यंक निकल आया है। आप इसको, ये हमारा शून्यंक है, ठीक है ना, -2 4। ठीक, -2 4, ऐसे हम लिख लेंगे। शून्यंक हमारा आ गया। अब हमको क्या बोला है कि शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो देखो संबंध कहाँ से निकालते हैं, ये हमारा पहले से तुलना कराते हैं। कौन वाले समीकरण को, ये वाले समीकरण को। इसके सामने हम ऐसे देखो, ये एक्स स्क्वायर है -2x -8। बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आए। एक्स स्क्वायर के देखो पास गुणांक क्या है इसमें, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पास जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ a बराबर 1, हम लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में है, तो बी, एक्स के पास गुणांक 2 है, तो ये बी के से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पास कामा बी बराबर क्या लिखेंगे, -2 ऐसे। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पास सी बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, यानी आपका 8 आ जाए, यहाँ -8 आ जाए। ये हो गया। देखिए ये शून्यंकों यानी इसको, और गुणांकों का मतलब जो हम कंपेयर तुलना करके निकाले, क्या कह के, तुलना किसमें, द्विघात समीकरण से समीकरण में, ठीक है ना। ये तुलना करने पर, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास निकल आया। अब इनके संबंध किस में बताएंगे, तो यहाँ पास देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत। देखो कैसे, यहाँ थोड़ा इसको हम, बहुत है। अब यहाँ मूलों का या शून्यंकों का योग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, शून्यंकों का योग। तो ऐसे शून्यंकों का योग, ऐसे। ठीक, ये क्या होता है, देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये एक हमारे पास फार्मूला होता है। और दूसरा देखिए क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ पास एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये चीज ध्यान देना। अब हमको इसको सत्यापित करने को कह रहा है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस वाले पार्ट से, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया, एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा का मान हमने क्या दिया है, -2, यहाँ माइनस और यहाँ +4। अब घटाओ कितना आएगा, +2 आएगा, क्योंकि +4 में से -2 घटा रहा तो +4 आया। अब इसी प्रकार हमारा राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। क्या है, -b/a। इसको कहाँ से लोगे, देखो ये यहाँ पास जब रखोगे बी के स्थान पर क्या है, ये माइनस, तो ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा ऐसे। और नीचे एक हमारे पास कितना आया, 2। देखो दोनों जांच करने पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सत्यापित हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास -2 गुणे 4, किधर, इस पर रखें, तो कितना आया, -8 आ गया। और हमारे पास राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ c/a, सी की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ, देखो -8, यहाँ 1, तो कितना आया, -8। ये भी जांच करने पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये भी जांच करने पर हमको क्या हो गया, सत्य।
सत्य है, देखो सत्य की जांच ये इस प्रकार किया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को इसी तरह करना है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? देखो हमारा पहला हो चुका है, पहला हमारा हो चुका है, इस प्रकार आप करना है। अब दूसरे को जब करेंगे, देखिए यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो ये 4 से 1 में करेंगे, तो हम जब इसको बराबर क्या कर लें, शून्य, तो 4 एकम 4, गुणा करने पे कितना आया 4। अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इसी गुणनखंड करो, गुणनखंड करने पर जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए। चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए 2 2 दूना 4। अब इसको हम प्लस करेंगे तब कितना आता है, तब भी तो हमारे पास 4 ही आता है, ठीक। अब यहाँ पास इसको लिखिए, यहाँ पास इसको लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 4 यस, ये यस है, ठीक है ना, यस, और प्लस 1 बराबर 0। अब जो यहाँ गुणनखंड बनाए हो इसको इसको यहाँ रखो, यहाँ पास लिखेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0। माइनस से देखो कोष्टक खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक, ये बात को ध्यान देना है। ये 2s माइनस 2s और यहाँ प्लस 1 बराबर 0। अब देखो हमारे पास पेयर बन गया, जब पेयर बन गया तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ का कॉमन है 2s, तो हमारे पास बचा क्या 2, यहाँ यस, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s माइनस 1, ये बराबर 0। अब यहाँ पास जब लिखेंगे तो 2 इसमें कॉमन, देखो इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन 2s माइनस 1 और बचा का 2s माइनस 1 बराबर 0। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पास 2s बराबर 1 ले लेंगे, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो यस बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार इसको 2, यहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पास शून्यांक हमको क्या पता हो गया, शून्यांक हमको पता हो गया, एस के शून्यांक 1/2, 1/2। अब इसको हम क्या मान लेंगे, एल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, ऐसे हम मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। जांच करेंगे तो हम क्या उपयोग, जांच में क्या करते हैं, पहले तुलना कर लेते हैं, किस में, अपने गुणनखंड में। तो देखो तुलना करने के लिए समीकरण क्या है, तुलना करने पर हमारे पास समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तुलना करो, ये देख लीजिए, तो ए के सामने हमारा क्या है 4 और बी के -2, सॉरी 4 ही है, ठीक, क्या है 4 और सी के 1 है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जांच करना है किसका, शून्यांक को। देखो हमको शून्यांक ज्ञात हो चुका है, ये हमारा आंसर ये हमारे पास मिल चुका है। अब यहाँ जांच करते हैं, तो यहाँ पास लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे शून्यांक बहुत मोटा है, यहाँ शून्यांकों
का योगफल क्या होता है? सूत्र एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक, और यहाँ पास क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ शून्यांकों का गुणनफल अब हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे? एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यही ध्यान देना है, ठीक ना। अब हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पास रखिए, एल्फा का मान क्या दिया? 1/2। ये देखो बीटा का मान क्या दिया है? प्लस 1/2। अब दोनों के हर बराबर है तो इसको जब जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 ही लोगे, तो हमारे पास 2/2। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, कट जाएगा। तो अब देखो राइट हैंड साइड में यहाँ माइनस बी अपान ए। अब बी की वैल्यू हमको क्या दिया है? देखो -4, और इसकी प्लस, यहाँ माइनस, ये वाला माइनस ये है और माइनस ये हमारा उसका गुणांक है, और बटा ये। अब इसको जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। देखो दोनों एक एक आ रहा है, तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जांच करने पर हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। अब इसी प्रकार यहाँ भी जरो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो मूलों का योग जांच किए तो आपने पाया। अब मूलक गुणनफल देखिए, शून्यांकों गुणनफल को जांच करिए। मूल भी कह सकते हैं शून्यांक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पास एल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2, यानी आपके पास 1/4 आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देख लीजिए, यहाँ सी है, ये ए। सी की वैल्यू हमको क्या पता? 1, यहाँ 1 रख दीजिए, और ए की वैल्यू हमको 4। तो देखो लेफ्ट और राइट हमारा दोनों, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जांच करने पर क्या पाए हमने? सत्य पाए ना। इस प्रकार ही हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमको करना था, ठीक है ना। देखिए अब हमारे को दूसरा क्वेश्चन ये देख लीजिए। अब यहाँ पास देखो इसका क्रम क्या है? एक्स स्क्वायर के बाद छोटी घात होना चाहिए एक्स, तो इसको लिखो, तब इसको बाद में लिखो। तो इसको पहले क्रम में कर लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? देखो 6 से इसमें गुणा करना है, 6 से इसमें गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 6×3 18। 18 गुणा करने पर 18 आना चाहिए, घटाने पर देखो चिन्ह माइनस, घटाने पर 7। तो वो कौन सा गुणनखंड हो सकता है? 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, और घटाने पर हमको कितना आ गया? 7। तो यहाँ पास लिखिए, ये एक्स 6x² माइनस से 9, यहाँ कोष्टक लगा दो, ये माइनस बाहर है, यहाँ 9x माइनस 2x, यहाँ -3 बराबर 0। अब यहाँ पास 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। जोड़ा बना लीजिए इसका। अब यहाँ का कॉमन है, देखो 3 से कट रहा है, 3 ले लो, x है हमारे पास, तो यहाँ पास 3x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 माइनस 3। ठीक, और यहाँ 1, क्योंकि किसी का कोई इसमें कॉमन नहीं, तो 1 आप ले, जहाँ कोई कॉमन ना हो वहाँ 1 आप ले लीजिए। ये देख लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक के पेयर में आपके पास कॉमन क्या है? 2x माइनस 3 आपका कॉमन, तो बचा का यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0।
अब एक बार गुणनखंड इसके साथ 0 लगा लो, एक बार इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास देखिए 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इसी प्रकार यहाँ 3x बराबर माइनस x बराबर -1/3। ठीक। अब यहाँ पास एल्फा माइनस 3/2 और बीटा हमारे पास निकल आया -1/3। ठीक है। इस तरह हमारे पास 3/2 और -1/2 एल्फा बीटा आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c में, हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसी तरह आपको निकालना है, इसी तरह करना है परीक्षाओं में। ये -3 बराबर 0, चाहे बराबर यहाँ पास 0 भी रखो चाहे ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास के लिए। तो देखो तुलना करेंगे इससे इसमें, ये आपका ये, तो यहाँ पास a बराबर हमारे पास 6, b बराबर हमारे पास -7, c बराबर हमारे पास -3, क्या है -3। देख लीजिए, अब हमारे पास इतना निकल आया। देखो हमको शून्यांक पता हो गया, ये हमारा एक उत्तर हो गया जो पहला पूछा, शून्यांक एक आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम जांच करेंगे, किस पर, देखो अब शून्यांकों का योगफल, इसका फार्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल, अब इसमें क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इतना ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो यहाँ पास चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा की वैल्यू हमको क्या निकला, देखो 3/2, यहाँ 3/2 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर लेना। देखो यहाँ एलसीएम लो भाई, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 तिरिक 9, ये -3 दूना 6, यहाँ 2 1 कम 2, कितना आ गया 7/6 आ गया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में तो हमारे पास -b/a। अब हमारे पास देखो माइनस है, b की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस है, ये वाला माइनस और ये माइनस, a की वैल्यू हमको क्या दिया है 6, देखो तो यहाँ पास 6 कर दो, माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो जांच करने पर दोनों बराबर पाया गया, तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा जांच करने पर सत्य पाया गया। ठीक है ना, यहाँ आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड, और देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देना है। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन इस पर दब जाएगा क्या, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा इंटू बीटा, एल्फा हमारे पास क्या दिया था 3/2, बीटा -1/3, है ना। देखो 3 3 कट गया, तो हमको क्या आ गया -1/2, ये लेफ्ट आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में c/a, c की वैल्यू हमको क्या है -3, तो यहाँ पास -3 और एक की 6, 3 एक कम 3 दूना 6, -1/2, ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इसको करना था। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं। ये
4u² प्लस 8u। अब हमारे पास देखो इसमें c के प्लेस पर कुछ नहीं तो यहाँ पास 0 लगा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पास कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लोगे? ये 4 कॉमन ले लो, 4u, तो हमारे पास u प्लस 2 ठीक बराबर 0। ये तो यहाँ 4u बराबर 0 और एक में हमारा क्या आ गया u प्लस 2 बराबर 0। ये u है। अब u से ये गुणांक को भाग कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो एक u हमारा 0 आ गया और दूसरे में -2। अब हमारे पास एल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 आ गया। क्या आ गया? -2। ठीक है। अब हम यहाँ पास थोड़ा इसको देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर ऐसे बंद कर देते हैं ताकि आपको ये देख लीजिए। ठीक। अब हमारे पास इसको और पतला कर लेते हैं। देखिए, ये हमको पता हो गया एल्फा और बीटा पता हो गया। अब इसको पता करने के बाद तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो देखिए कैसे तुलना तुलना में हम लिखेंगे, ये हमारे पास लिखा है 4u², यहाँ 8u प्लस 0 और यहाँ ax² प्लस, चाहे u लिख लो उसी तरह बना लो जिस तरह ये बना रहता है। यहाँ bu प्लस c बराबर 0। देखो u², यहाँ भी u² है हमको, तो इसमें तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास, अच्छा जिस समीकरण में ये रहे उसी समीकरण में जो ax² थे उसको भी बना लो उसी रूप में, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये b हमारे पास क्या है, देखो b यहाँ 8 है और c हमको कितना मालूम हो गया 0, क्योंकि हमारे पास c है ही नहीं यहाँ पास। देखो यहाँ 0 है तो यहाँ c, तो c का 0 मान लो। अब आप तुलना कर लीजिए किसमें, मूलों का योग लिखो चाहे शून्यांकों का योग। ठीक, तो मूलों के एल्फा प्लस बीटा बराबर a माइनस b बटा a। अब देखो हमको यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भैया एल्फा बीटा क्या है, देखिए एल्फा 0 बीटा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पास 0 -2 हमारे पास -2 आ जाएगा। अब यहाँ पास राइट हैंड साइड में क्या है, थोड़ा स्पेस ही लेना पड़ेगा भैया, नहीं इस वाले कहाँ होगा, इधर ही लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा प्लस बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, एल्फा हमारे पास 0 दिया है, बीटा 2 -2, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, -b/a, तो b की वैल्यू क्या हमको दिया है 8, तो यहाँ 8 रख दो, यहाँ -8 हो जाएगा, प्लस में था, और a की वैल्यू हमको 4 दिया है, 4 दूनाई 8। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड में ये आया, ये माइनस यहाँ पास लग जाएगा, तो दोनों बराबर है कि देखो -2 -2 ये आया। अब यहाँ का लिखना है मूलों का गुणनफल लिखो चाहे शून्यांकों का। ठीक, यहाँ पास आपको ध्यान देना है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हमारे पास इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा भाई, बहुत आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो एल्फा, ये सूत्र तो पता ही होना चाहिए, मूलों का योग, मूलों गुणनफल या शून्यांकों का योग या शून्यांकों गुणनफल, दोनों की बात एक ही है, तो c/a। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब चलेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, एल्फा
इंटू बीटा। एल्फा हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास -2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सी बटा ए। सी की वैल्यू हमको क्या पता है, 0, देख लो यहाँ पास ये यहाँ। अब यहाँ ए 6, क्या है ए 4 है, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जांच करने पे भी हमारा सत्य हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस क्या है 15, तो इसको जब तुलना कर सॉरी इसको क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, तो ये गुणनखंड हमारा सूत्र हम पढ़े थे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक प्लस में और एक माइनस में। ये सिंपल अगर रिश्ता लिखा हो तो इस तरह हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम करेंगे तो इसका स्क्वायर तो नहीं बना हुआ, देखिए टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए इस अंक को अंडर रूट के फॉर्म में हम बनाकर स्क्वायर, ताकि इस सवाल पर अगर अंडर रूट हटेगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह बनाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, इस तरह तोड़ लेंगे। अच्छा इस तरह तोड़ो तो आप डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो दोनों का स्क्वायर हटा दो, ये देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t बराबर, यहाँ प्लस माइनस सिंबल लगा लीजिए, इस तरह गुणनखंड को यहाँ पास प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, यानी एल्फा हमारा चाहे प्लस में मानो चाहे माइनस में मानो, तो अंडर रूट यहाँ 15, बीटा को हमने माइनस में ले लिया, माइनस अंडर रूट 15, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना, क्या करेंगे, तुलना करने पर किस में तुलना कराएंगे, ए। अब देखो यहाँ पास टी है तो यहाँ पास ए टी स्क्वायर ऐसे लिखें, जिस तरह हमारा क्वेश्चन लिखा हो उस तरह के रूप में हम इसको तुलना कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास है। अब यहाँ टी है, यहाँ टी स्क्वायर ऐसे लिख लो, यहाँ 15 सी के स्थान पर है, बी के स्थान पर हमारा क्या है 0, यहाँ 0 ये टी कर लेते हैं और यहाँ -15। अब देखो इसके स्थान पर क्या है 1, कुछ नहीं तो उसको 1 माने। अब यहाँ पास बी के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं यानी 0 मानो। देखो यहाँ इसे यहाँ इसका गुणांक कुछ दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे तो 1 मानो। और यहाँ पास जब कुछ भी ना दिखाई दे, ना कुछ भी ना हो, जैसे यहाँ पास टी के स्थान पर कुछ नहीं था, ठीक है ना, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। और सी के स्थान पर हमारा दिखाई दे रहा है -15, ये हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग या शून्यांकों का योग, तो उसका सूत्र क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। इस पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, लेफ्ट और राइट से दिखाएंगे। तो अब यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा हमको क्या चीज दिया हुआ है, एल्फा देखो प्लस में अंडर रूट 15, बीटा अंडर रूट -15, तो यहाँ रख दो भाई, तो यहाँ अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। अब इसको हल किए तो क्या आया, 0 आया, देखो घट जाएगा अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। अब यहाँ पास राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, और ये राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में माइनस बी अपान ए ले लीजिए, तो बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 बटा ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जांच करने पर ही हमारा सत्य पाया गया, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, गुणनफल इसमें क्या है, देखो ये वाला पार्ट किसके लिए है, ये वाले के लिए, ध्यान देना ये वाले के लिए, ये आपका पार्ट जो नीचे लिख रहे हैं।
अब यहाँ पास एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब एल्फा क्या दिया है हमको, एल्फा हमारे पास दिया है लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा बीटा, तो यहाँ एल्फा के स्थान पर 0 रख दो, बीटा के स्थान पर, अच्छा ये चिन्ह नहीं दिया है, 0 नहीं है, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लेंगे पहले तो यहाँ एल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब इसके सामने हम यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ √15 इंटू माइनस अंडर रूट से 15 से करेंगे तो सिर्फ इसका डिजिट वर्गमूल आ जाएगा 225 का, यानी 15 15 करोगे अंडर रूट के अंदर तो 225 आए, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, माइनस बाहर पहले से निकल जाएगा। ये अंडर रूट में है ना, गुणा करोगे 225, 225 को वर्गमूल 15 माइनस से, तो बाहर माइनस लगा दो, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में सी बटा ए, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ -15, ए का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ -15 यहाँ 1, इसको हल करोगे तो -15 आ जाए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब जांच करने पे ये भी सत्य पाया गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए देखिए ये कैसे होगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। देखो इसका गुणनखंड पहले करो, 3 चौक 12 बराबर में क्या लगा लोगे 0, 3 और 4 से किया तो 3 गुणे 4, 3 चौक 12, गुणा करने पर 12 आए, घटाने पर माइनस, देखो घटा दो इसमें तो आया ना -1, ठीक, ये तो हम कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा डायरेक्ट आ गया। चलिए इसी गुणनखंड को यहाँ पास रखते हैं, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 4x माइनस 3 और यहाँ 4, ठीक है। अब यहाँ 0, अब इसको ओपन करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ 3x, यहाँ -4x, यहाँ +3x, यहाँ -4 बराबर 0। अब देखो इधर बराबर लगा तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं दोनों तरफ बराबर लगाओ, ठीक है ना, तो यहाँ ये चीज है ऐसे। अब यहाँ कॉमन कुछ है क्या, नहीं, तो x अकेला कॉमन है, यहाँ लिखेंगे 3 x, यहाँ -4, यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा, यह 3x -4 बराबर 0। अब यहाँ 3x -4 और ये हमारे पास x + 1 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 गुणनखंड कराएंगे, एक बार इसके साथ, तो कैसे लिखेंगे, 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, ऐसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ आ जाइए, ये 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये माइनस में जाए प्लस में हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पास 3x, ये देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इतना करने के बाद ये x के गुणांक 3 है तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पास x बराबर 4/3 और एक हमारे पास क्या दिया, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -1। देखो शून्यांक हमको पता हो गया, x का शून्यांक यहाँ पास x कितने वैल्यू आई, एक 4/3 -1, इसी को हम क्या मान लेंगे, एल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, ठीक है। इस तरह हम इसको यहाँ तक लिख लेंगे। अब हमारे पास शून्यांक पता हो गया, एक उत्तर हमारे पास आ चुका है, ठीक। अब हम इसकी जांच करेंगे, क्या, सॉरी, तुलना करने पर, पहले तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे इसमें, अब देखिए ax² + bx + c,
और हमारे पास क्या लिखा था 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो a के सामने क्या है 3, इसका गुणांक 3 लिख लेंगे। b के सामने माइनस है तो -1 यहाँ लिख लो, और c के सामने हमारे पास -4 लिखा हुआ। ये हमारा गुणांक पता हो गया। ये हमारा क्या होता है जो ए बी, तो ये होता है गुणांक। ध्यान देना है गुणांक, ठीक है ना। अब हम यहाँ जांच करेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा क्या है मूलों का योग है। अब ये आपको पता हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, मूलों का योग, ये हमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड में हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या दिया हुआ है देखिए, ये दिया 4/3 -1, 3 एकम 3, 3 में से 4 निकल गया, कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आ जाइए, क्या दिया है -b/a। अब b का मान क्या दिया माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो गया। a का मान क्या दिया 3, देखो ये 3, देखो ये लेफ्ट और राइट दोनों हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल, इसको हम देखेंगे। अब मूलों का गुणनफल हमारे पास कितना है, देखिए सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, ये 4/3 गुणे -1, तो हमारे पास क्या आ गया -4/3। और राइट हैंड साइड से जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है c/a। c की वैल्यू हमको क्या पता है देखिए -4, तो यहाँ -4। a की वैल्यू हमको क्या पता है 3, तो यहाँ पास हम 3 रख देंगे। देखो लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पर देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ 4x² + 5√2x-3। अब देखो इसको हम जिस तरह रूल करते हैं उसी तरह करे आएंगे। 4 से 3 में करें गुणनफल, तो 4 से जब 3 में करेंगे गुणनफल तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, गुणा करने 12 आना चाहिए और घटाने पर 5√2। अब ये चीज आपको ध्यान देना है कैसे करना है, 5√2 आना चाहिए। तो वो कौन सा डिजिट है देखिए कि हमारा 12 आए गुणा करने पर, तो तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम ऐसे होना चाहिए। तो देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पास 3 है, 3√2 कर लेते हैं, घटाने पर देखो 5 आना चाहिए, घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हमारा तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं। अब देखो कैसे बनेगा, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए अब इसको हम बना कर दिखाते हैं। तो यहाँ पास लिखना है 6√2 और गुणे √2। तो देखो गुणा करो, यहाँ पास एक बार है तो यहाँ 6 से 1 में करेंगे, बाहर बाहर से 6 1 का, देखो 6 से 1 में किया 6 1 कम 6, और रूट रूट से करोगे 4, यानी 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, देखो 12 आया नहीं। अब इसको घटा दो 6 में से 1, तो यहाँ पास 5√2 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पास सोचना। चलिए यहाँ पास आपका 4x²
अब जिसको आपने यहाँ पास लिया इसको यहाँ पास रखना, 6√2 x माइनस, देखो प्लस में है तो यहाँ कोष्टक लगाओ या ना लगाओ, मगर माइनस में तो कोष्टक लगाना जरूरी है, चाहे नहीं तो आपका सवाल आपसे गलत हो जाएगा। अब जब आप खूब एक्सपर्ट हो जाओ तो कहीं भी न लगाओ, चाहे लगाओ, आपको ध्यान रहेगा। ये ठीक है ना भाई। अब यहाँ ये पेयर बना लिए, ये पेयर बना लिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 4 का कॉमन है क्या, नहीं, क्या कॉमन हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये चीज बहुत जरूरी है, चलिए हम यहाँ पास 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास 2x प्लस 3√2 बचा, 3√2 बचा, इतना हमारे पास बच गया, देखो प्लस में है। अब यहाँ क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ पास हम लेंगे √2, ठीक। अब यहाँ √2 ले लेंगे, तो क्या √2 यहाँ आ जाएगा क्या, देख लीजिए, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पास इसका मतलब इस तरह इसको हल नहीं करना है, तो क्या कैसे करना है, देखो इस तरह का सवाल आपको हम इसलिए इस तरह कर देते हैं ताकि आपके दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो आप हमारे पर दिमाग लगा के बैठेंगे। अब देखो हम यहाँ पास लिखेंगे 2√2 ऐसे, अब इससे इसमें भाग कराओ, हम देखो दिखाते हैं, कॉमन का मतलब भाग करना ऐसे। अब इसका परमीकरण कर दो, √2 से √2 में, देखो ये हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा ऐसे, और नीचे इससे इसमें गुणा करोगे, ये 2 तो हमारा बाहर है, रूट रूट से करोगे 2, तो ये 4 और ये 4 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पास हम इस तरह कॉमन लेंगे तो हमको बचे क्या, √2, √2 x बचेगा। अब यहाँ से देखो करेंगे तो रूट रूट कट जाएगा, 2×3 6, तो यहाँ पास क्या बचा, 3, देखो एकदम बन गया। अब यहाँ पास -1 कॉमन आपको लेने की आवश्यकता है, यहाँ पास x लिखा हुआ, तो यहाँ पास बचे क्या, √2x - 3 बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक √x प्लस, देखो कॉमन लिए -1 प्लस हो गया, यहाँ ऐसे एक ये हमारे पास हो गया, और हमको 2√2 x - 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड एक बार इसके साथ जीत कराओ, एक बार इसके साथ कराओ, तो यहाँ √2x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसको जब हल कराओगे तो √2x बराबर -3, x बराबर -3 बटा √2, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये आ गया। अब एक कितना आ जाएगा उसको भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसको हल करना था, हमारा क्वेश्चन ये 7वां है, ठीक है। इतना हमारे पास क्लियर हो चुका है। अच्छा इसी प्रकार इसको निकालो यहाँ पास, तो ये कैसे होगा देखिए, 2√2x बराबर, ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, x का मान निकालोगे तो 1/2√2 आ जाएगा। तो देखो शून्यांक पता हो गया, क्या पता हो गया, शून्यांक कहो या जीरो या मूल कहो, शून्यांक हमारा पता हो गया, क्या क्या है, -3/√2, एक हमारा 1/2√2, इसी को हम कहेंगे एल्फा बीटा। ये अब हम तुलना करेंगे, तुलना किस में करेंगे, ax², क्या निकालने के लिए, गुणांक, इसीलिए तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c में। अब हमारे पास समीकरण क्या लिखा था, 4x² प्लस 5√2x -3, तुलना करो a के सामने, ये b, a, c, तो a के सामने हमारे पास क्या आया 4,
बी वाला वैल्यू हमारे पास क्या आया 5√2। सी वाला हमारे पास क्या आया, अच्छा इसके सामने करना है, ये अपना नीचे होता जा रहा है, ऊपर लिख लेते हैं इसको यहाँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा 4 आ गया, बी बराबर हमारे पास 5√2 आ गया, सी हमारे पास क्या आ गया -3। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, गुणांक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास मूलों का योग या शून्यांकों का योग, ये क्या होता है सूत्र, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a होता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पास हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा हमारे पास क्या दिया था, देख लीजिए, यहाँ पास ये निकला हुआ है, तो यहाँ पास लिखिए माई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ जब हल करेंगे, लेफ्ट में एल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो एल्फा का मान है 3/√2 और प्लस 1/2√2, ये देख लीजिए यहाँ, इसको यहाँ रख देंगे। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, यहाँ 2√2, इससे कराओगे तो ये कट जाएगा, रूट रूट कट गया, 2×3 6, प्लस इससे भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ -5/2√2। अब आ जाइए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में -b/a। अब देखिए b का मान का दिया हुआ है, ये प्लस, तो ये वाला प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5√2। ए का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का मान 4 दिया हुआ, तो यहाँ हमारे पास 4 है। अब परमीकरण कर लो भाई, तो देखो परमीकरण अंश से करेंगे, तो यहाँ 2, यहाँ पास √2, जब इसको करोगे तो यहाँ -5, रूट रूट से गुणा कराओगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे 4√2, देखो इससे ये कट जाता है, ये 2 बार, तो हमारे पास नीचे क्या बटा 5/2√2। देखो हमारा ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जांच करने पर बराबर पाया गया। आप क्या लिखोगे, मूलों का गुणनफल, क्या लिखोगे, मूलों का गुणनफल। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ गुणनफल का सूत्र क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करिए, लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा बीटा। अब एल्फा का मान क्या है, -3/√2 इंटू बीटा का मान 1/2√2। अब देखो अंश अंश में गुणा, हर हर में करोगे तो -3 हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, अंडर रूट से ये 4 हो जाएगा, तो -3/4 को वर्गमूल 2 और ये वाला 2, 4 ही तो होगा, तो एक हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में देखिए c/a, c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो c की वैल्यू हमको माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस रख लीजिए। ए के वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पास 4 रख लेंगे। तो देखो ये दोनों हमारा लेफ्ट और राइट जांच करने पर क्लियर हो गया। ठीक, इस प्रकार ये भी हमारा जांच करने पर सत्य हो गया। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन, y² + 3/2√5y-5, यानी ये किस तरह लिखा हुआ है आप देख लीजिए, y² यहाँ 3/2√5, ये y-5। अब इसको कैसे हल करना है भैया, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल में घबराया मत करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है,
ऐसे सवालों में दिक्कत न हो आपका, ताकि आप आसानी से इस सवाल को कर सकें। ठीक, चलिए देखो यहाँ पास ये बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ से है। ये हमारे पास एक है, अगर इस पर एक है, अगर गुणा कराते हैं इधर से इधर, एक पंचे 5 हो जाता है। 5 आता है ना गुणा करने पर, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा ये आना चाहिए। अब क्या होगा, ठीक, गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर ये वाला आ रहा है। अब यहाँ पास हमको दिक्कत होती है, इसको बनाना कैसे है, तो देखो अगर हम यहाँ पास इसको एलसीएम ले ले, अगर एलसीएम ले लेते हैं तब कैसे होगा, देखिए अगर हम इसका गुणनखंड ऐसे बना लें, -2√5 इंटू √5/2। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो देखो हमारा कितना आता है, यहाँ पास अभी ऐसे रखें प्लस, ठीक है, घटाने पे इसको दिखाएंगे अभी। अब देखो यहाँ पास ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 5 के बराबर हो गया, नहीं हो गया, 5 के बराबर हो गया। क्लियर है, देख लीजिए। अब इसको अब हम घटाने पर 3/2 आना चाहिए, देखो कैसे। अब यहाँ पास घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास भी आ रहा, देखो 2 दूना 4, 4 में से 1 निकल जाएगा, आ जाएगा 3/2। ठीक, बिल्कुल सही है। देखिए अब आइए, यहाँ पास ऐसे लिखा हुआ है, ये y², यहाँ 2√5, क्या लिखेंगे, y माइनस यहाँ √5/2y, यहाँ 5। ये देखो 2 दूना 4, 4 में से 1 निकल गया, बचा ना, देखो प्लस। तो इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड भी बन जाएगा। ये देखिए यहाँ बराबर में क्या लिख लेंगे, 0। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, y, तो हमारे क्या क्या बचेगा, y प्लस 2√5। और यहाँ पास हम क्या कॉमन लें, यहाँ हम कॉमन लेंगे √5/2, इतना कॉमन लेंगे। अब हमारे पास अगर इतना हम कॉमन लें तो यहाँ पास बचे क्या, देखो इससे भाग किए तो हमारे पास तो y आ गया। अब हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसमें भाग करते कितना आता है, 5/5 इससे भाग कर, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो हम जो 2 ऊपर आ जाएगा तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ये अंडर रूट। अब परमेकरण कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, परमेकरण। तो इससे इसमें करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5 यानी 10 लिख लीजिए इसको, 10√5 और नीचे 5 पचा 25 का 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2√5 आ गया कि नहीं आ गया, देखो। तो यहाँ पास माइनस कॉमन नहीं है तो यहाँ प्लस 2√5, इस प्रकार इसको दिखाना था। ठीक, बहुत दिमाग से आप करिएगा, आप ध्यान देकर इसको क्वेश्चन लगाइए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पेयर ये, एक पेयर हमारे पास ये, तो हमको y प्लस 2√5 पता हो गया और हमको बचा y माइनस √5/2 बराबर 0। अब हमारे पास y प्लस 2√5 बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया, -2√5 आ गया। और यहाँ y माइनस √5/2 बराबर 0, y बराबर हमारे पास √5/2। अब हमारे पास ये क्या हो गया, एल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा। क्लियर है ना, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या करेंगे, तुलना। अब तुलना करोगे किसमें, ax², अच्छा y है तो y लिख लियो, by प्लस c बराबर 0। अब हमको यहाँ पास देखिए a
हमारे पास ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर 3/2 √5 माइनस ऐसा वाई भी है और यहाँ -5 बराबर 0। अब ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो तुलना करने पर यहाँ कुछ नहीं तो गुणांक 1 मान लेंगे। यहाँ बी, यहाँ देखो तुलना करने पर वाई कट गया, बी के सामने हमको क्या बचा 3/2 √5 और यहाँ सी हमको -5। अब हम यहाँ पास शून्यांकों का योगफल, देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एल्फा प्लस बीटा, एल्फा हमारा का दिया हुआ है देखिए ये, तो यहाँ लिख लीजिए -2√5 और प्लस √5/2। 2 दूना 4, 4 में -4 में से -4√5 में से +√1 निकाल दोगे तो देखो मैं एलसीएम लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे क्योंकि आप दिक्कत करोगे, देखो यहाँ 1√5 लिखा है, यहाँ -4 रूट है, तो पहले 1 को घटाओ 4 में से तो -3 आया। अब रूट बेस लिख दो, ये वाला बेस, बस आपका आंसर आ गया। ऐसे अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड -b/a। तो देखो b की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा, -3/2 √5/1। हमारे पास कितना आ गया, देखो सेम टू सेम मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, तो यहाँ एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यहाँ एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान हमारे पास क्या लिखा -2√5 इंटू बीटा का मान क्या लिखा √5/2, 2 कट गया, रूट से करेंगे तो सिर्फ हमको कितना आएगा -5 आ जाएगा। 5×5 का वर्गमूल 5 ही तो होता है, ये वाला माइनस लिख देते हैं। ठीक, ये लेफ्ट हमारा आ गया, कौन साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ c/a, सी की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ, देखो यहाँ सी का -5 दिया हुआ और यहाँ 1, तो देखो दोनों बराबर हो गया नहीं हो गया, यहाँ क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार हमारा ये भी जांच करने पर क्लियर हो चुका है। तो अब आ जाइए, देखिए कई हैं, ये मत घबराइए कितने टाइम लग रहा है, ये देखिए कि हमको आता कितना है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग पर समझ में कितना आ गया। देखो यहाँ 7y² माइनस 11/3y माइनस, तो देखो हम इसको लिख देते हैं, ये 7y² 11/3y और -2/3 बराबर 0, हम इसको लिख। अब इसको कैसे हल करोगे, इसका गुणनखंड कैसे बनाओगे, तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पास हम इससे इसमें गुणनखंड करते हैं, देखो 7 × 2/3, तो हमारा क्या हो गया 14/3 आ गया। ठीक, रूल के अनुसार ध्यान देना है, रूल के अनुसार हमको इस तरह गुणनखंड करना है। अब देखो गुणन करने पर 14/3 आए और घटाए पर 11/3 आए, तो वो क्या हो सकता है, ये चीज ध्यान देना है। तो अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, देखो हम कैसे इसको करेंगे, बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखो इसका गुणनखंड बनाएंगे कैसे, 1 बटा हम 7 ले लें और घटाने पर ना चाहिए तो घटाने पर चिन्ह लगा दो यहाँ पर। ठीक, यहाँ 2/3 लग दी, देखो हमारा गुणनखंड यही है। अब हम इसको बना रहे हैं, कैसे आएगा देखो,
तो यहाँ पास देखिए 3 सते 21 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 सते 21। देखो 7 तिरिक 21, यहाँ 3। अब यहाँ पास 3 सते 21 और 7 दुनाई 14, या देखो 3। अब घटाओ इसको, -11/21 आ गया। ठीक है, हमारे पास 21 आ गया। ठीक, लेकिन हमारे पास गुणनखंड तो यहाँ पास इतना है, तो ये चीज को ध्यान देना है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख लिए, यहाँ 14 कर दिए, यहाँ नीचे हम इसको देखो, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पास 14 कर लो ताकि आपके सवाल पर दिक्कत ना पड़े। इसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, ताकि आपको बहुत ही देखिए तनिक भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे एलसीएम लोगे तो हम इसको अगर हम यहाँ पास 14 कर दें और यहाँ पास कितना कर लें, 2। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पास दिक्कत होता है, इस तरह करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं एक और बताता हूँ। देखो, इसको लिखा रहने देते हैं। देखिए कैसे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये यहाँ पास 7। ठीक, देखिए यहाँ एलसीएम ले लो ऐसे, कितना, 3। देखो 7 त्रिक 21 बराबर करोगे ना। अब देखो 3 कट जाएगा 11, 3 3 कट गया, 2 आ गया। अब यहाँ पास 0, ये वाला हमारा 0 हो गया। अब देखो 21 दूना 42, 21 दूना 42, ध्यान देना 21 दूना 42। अभी इस पर अब फोकस अभी नहीं डालना, ये तो इसके लिए था। अब हम इस तरह करते हैं तो इसके लिए गुणनखंड क्या बनता है, देखिए हमारे पास ये 3 0 हो गया अभी फिलहाल के लिए, तो हमारे पास 21 दूना 42, गुणा करने 42 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पर ये देखो 11 आना चाहिए। तो 14 × 3 = 42, देख लीजिए, अब 42 आया। अब घटाने पर देखिए 11 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। देखिए अब आपका आंसर उसी तरह आएगा। देखिए अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, 14 माइनस था तो ये प्लस हो गया, 3y यहाँ 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके नीचे हमारे पास 3 को हम 0 कर दिए हैं, ध्यान देना है। ठीक है ना। अब ये हमारा एक हमारा ये। ठीक, अब यहाँ पास कॉमन क्या लेंगे, 7, 7y, 7 त्रिक ये हो गया, और यहाँ 2 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान देना है। अब यहाँ पास एक, हमारे पास 3 - 2 बराबर 0। अब हमारे पास 3y - 2 बराबर 0 ले लें, क्योंकि देखो गुणनखंड हमारे पास ये है तो 1 के बराबर 0 और ये हमारा बचेगा, तो हम इसके डायरेक्ट हमने लिख लिया 7y + 1 बराबर 0। अब देखो हमारे पास 3y बराबर 2, इसको इधर प्लस में हो गया, और यहाँ 7y बराबर -1। अब y बराबर कितना, ये 3 भाग में आ जाएगा, 2/3 आया कि नहीं आया, जो देख लो जिसे ये बनाया था ये। अब इस पर अब देखिए यहाँ y बराबर -1/7, देखो हमारे पास ये देखो आया कि नहीं, 1/7। तो इस प्रकार हम इसको हल करना। ठीक है, तो आप इसको न देखकर आप इसको एलसीएम लेकर हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको हम अब हटा देते हैं, आपके दिमाग पर ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान। चलिए, अब इतना हो गया। देखो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। क्लियर है, इतना बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एल्फा हम आपको दिखा दिए कितना, 2/3, बीटा हमने आपको दिखाया -1/7, ये हो गया आपका। ठीक,
तो अब ये चीज हमको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किस में, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई। जिस प्रकार हमारा समीकरण है उसी प्रकार तुलना करने वाले को भी लिखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। वाई स्क्वायर माइनस 11/3 वाई, यहाँ पास समीकरण हमारा देखो ये बना हुआ है। अब हमको यहाँ पास प्लस, अच्छा माइनस है, ये -2/3 बराबर 0। ए का मान कितना, 7 आ गया। बी का मान कितना, -11/3, 3 है, ठीक है। और सी का मान -2/3। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। लेफ्ट हैंड साइड में हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 2/3, बीटा का मान क्या है, -1/7। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। 3 सते यहाँ 14, 7 त्रिक यहाँ 3 एकम 3, तो यहाँ पास क्या था, 11/21 आ गया। अब राइट हैंड साइड से जब हल करोगे -b/a, तो b का मान कितना, देखो -11/3, -11/3, a का मान हमारे पास कितना, 7। देखो 3 और 7 से गुणा हो जाएगा, -11/21। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। देखो ये भी तो, ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों बराबर हो गए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। आपका सूत्र एकदम पता होना चाहिए, यही है जांच करने के लिए, ध्यान देना है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं करना है। सेम ये जिससे मैं बता रहा हूँ, जांच करना यही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो अल्फा इंटू बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे अल्फा का मान कितना था, 2/3 और -1/7, तो हमारे पास -2/21 ये आ गया, ठीक। राइट हैंड साइड में, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सी का मान देखिए, ये -2/3, -2/3 और ए का मान 7, तो 3 सते 21, -2/21। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा क्लियर हो गया। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको सिंप्लीफाई पहले करो, छोटी घात, इससे छोटी घात ये है, पहले सीधा कर लो ऐसे, एक्स स्क्वायर यहाँ 7x प्लस 12, इस तरह बनाने के बाद हल करिए, नहीं आप घूमते रहेंगे, आप हल नहीं कर पाएंगे। चलिए गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 7, 4 तिहाई 12, 4 3 7, ये देखो आसान था। ये कोई क्वेश्चन को सीखना है ताकि वो आपके दिमाग पर आ जाए, और कोई क्वेश्चन ऐसे रहता है तत्काल आपके दिमाग पर आ जाता है। देखो जैसे ये यहाँ पास x कॉमन ले लो और यहाँ 3 कॉमन ले लो जी। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 4 और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0। अब हमारे पास शून्य क्या होगा, इधर लाएंगे 0, इसको भी इधर लाएंगे 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ x ये हो गया कामा -3, तो हमको अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर -3, ठीक। तो ये हमारा आ गया।
ये शून्यांक हमारा एक उत्तर ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पास तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। जब तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पास एक है, a की वैल्यू हम 1 रखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 7, c की वैल्यू हमारे पास 12। ठीक, इस प्रकार हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग, ये मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक, तो हमको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हल करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पास लेफ्ट हैंड हमारा साइड है, तो देखो अल्फा बीटा क्या दिया हुआ, देखो अल्फा -4 बीटा -3, तो यहाँ -4 -3 -7, ये चीज है। अब हमारे पास ये चीज है, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पास ये लेफ्ट हैंड, तो हमारे पास राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में -b/a, -b/a, तो यहाँ b का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये देखो हमारा 7 है, तो यहाँ पास 7 रख लीजिए। a के वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 रख लीजिए, हमारे पास -7। देखो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया, देख लीजिए, है ना, तो ये भी सत्य हो गया। यहाँ पास क्या लिखोगे, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल लिखना है यहाँ, ठीक है। क्या है, मूलों का गुणनफल, तो इसको क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा का वैल्यू -4 और -3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, +12। राइट हैंड साइड में देखिए c बटा ए, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 12, 12 दिया हो, a की वैल्यू 1, तो हमारे पास 1 यानी 12 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो इसको कैसे, देखो इसको बनाओ इसके फॉर्म में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ √5, यस। अब इसको इस तरह देखो स्क्वायर बना लिए, ये इसका 0 कर दो, अब इसके ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस के सिंबल यहाँ पास ऐसे, तो यहाँ भी इसी तरह है, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर, देखो दोनों के स्क्वायर कट गए, तो x बराबर प्लस माइनस √ हमारे पास 5 आ गया। तो इसके अंदर हमको दो चीज पता हो गया, एल्फा √5 ले लो, बीटा -√5 ले लो, तो एल्फा बीटा पता हो गया। अब हम तुलना करेंगे, तुलना जब करोगे तो किस में करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन हमारे पास ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये बी के प्लेस पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पास 0 कर देना, यानी बी यहाँ पास ऐसे लिख लेना, और यहाँ हमको सी के स्थान पर 5 दिया हुआ ऐसा।
अब तुलना करो, ए की वैल्यू हमको 1 पता हो गई, यहाँ 1 गुणांक है। बी की वैल्यू हमको क्या पता है 0। सी की वैल्यू हमको क्या पता है -5। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, मूलों का, देखो हमारा एक उत्तर ये आ गया, ये वाला उत्तर हमारा हो गया। अब यहाँ मूलों का गुणन, सॉरी, मूलों का योग निकालना है। तो यहाँ पास मूलों का योग, मूलों का योग। अब यहाँ मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखिए, लेफ्ट में हमको दिया है √5 अल्फा का मान, यहाँ -√5 बीटा का मान, हल करने पे 0। तो अब इसी तरह राइट हैंड साइड में बी का मान का दिया हो, देखो 0। तो यहाँ पास आप 0 रख लीजिए, -0 हो जाता है और नीचे 1, यानी आपका 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया 0। दोनों 0 हो गए, देखो हमारा ये भी 0 ये भी 0, तो हमारा दोनों बराबर हो गया, तो सत्य हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ मूलों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल लिखना है भाई, ये नहीं, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या दिया हुआ है, हमने दिखाया, ये देखो यहाँ दिया है अल्फा और प्लस रूट, बीटा -√5, √5 प्लस √5 माइनस रूट, देखो +√5 -√5, तो गुणा करोगे 5 5 25 को वर्गमूल 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड सी बटा ए, तो सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, देखो -5, तो यहाँ आपको -5 बटा 1, यानी हमारा 5 आ गया। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। हम आगे देखते हैं, देखिए अब क्या है नया, नया में क्या है, देखिए यहाँ पास कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक का योग और गुणनफल दी हुई संख्याएं है। तो देखो एक हमारे पास मूलों का योग, मूलों गुणनफल, द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको हम बड़े में लिख देते हैं। यहाँ पास ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस, देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पास प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है क्या, ये, ठीक है, ये हमारा समीकरण होता है, ठीक। तो ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ इसके बाहर ऐसे, इसके बाहर हम ऐसे के लिख देते हैं, ठीक, ऐसे, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पास हम आपको दिखाते हैं इसी पर, यहाँ पास देखो मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब 1/4, और गुणनफल का मतलब हमारे पास यहाँ पास थोड़ा इस यहाँ पास लिख लेते हैं, यहाँ ये मूलों का योग हमारे पास 1/4, गुणनफल हमारे पास -1, इस तरह हम लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। अब इस पर हम रख के दिखा देते हैं, देखिए जब इसको हम रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1/4, देखो यहाँ रखा और ये हमारे पास एक्स आ गया, ठीक, और यहाँ -1
एलसीएम लोगे इसको, अगर एलसीएम लोगे तो कैसा होगा, ये 1/4 ऐसे बाहर निकाल लोगे तो यहाँ 4 x² हो जाएगा। ठीक, और इस पर हमारा x हो जाएगा यहाँ 4। ये ऐसे हमारा हल हो जाएगा। आपका उत्तर ये भी सही है, आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सूत्र ये है किसका, जो आप इसको निकालोगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा के का मान आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, ना भी करोगे आप ऐसे करो तब भी आपका सही है। तो अब हम सूत्र पर रखते जाएंगे। देखिए हमारा ये यहाँ x², यहाँ मूलों का योग क्या दिया है, √2। देखो ऐसे हम बना लेते हैं। चलिए अच्छा, हम बना कर दिखाते जाते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा हमको √2 दिया है और एल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1/3 दिया। अब हम इस सूत्र पर रख लेंगे तो यहाँ x² माइनस √2x और यहाँ प्लस 1/3, प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पास जब एलसीएम लोगे ऐसे एलसीएम लिया यहाँ 3 तो 3 एक कम 3x² हो जाएगा। आपका उत्तर ये भी ठीक है ना। और यहाँ 3√2x प्लस 1 ऐसे आप यहाँ 1/3 यहाँ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक, चलिए अगला सवाल के लिए देखिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और एल्फा इंटू बीटा हमको क्या दिया हुआ है, √5। हम इस तरह के सूत्र में रख देते हैं, ये सूत्र हमारे पास है। यहाँ x², यहाँ एल्फा बीटा देखो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख दिए देखो। और इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पास ये इंटू √5। तो अब इसको हमारा क्या बन गया, x² माइनस √5। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो हमारा प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए एल्फा प्लस बीटा 1, यहाँ एल्फा इंटू बीटा 1, सूत्र पर रखो x² माइनस 1, इस सूत्र पर रख रहे हैं, यहाँ x हो गया प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो गया। नॉर्मल था एकदम, उत्तर आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ देखते हैं आगे, ये एल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 इंटू एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब यहाँ पास सूत्र पर रखेंगे, ये यहाँ -1/4, यहाँ x, यहाँ प्लस 1/4। हमारे पास एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ 1/4 बाहर कर लेते हैं, यहाँ 4x² प्लस x यहाँ प्लस 1। इस प्रकार हमारा ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ भी हल कर लीजिए। एल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हमारे पास 4, गुणनफल हमारा ये दिया हुआ 1, सूत्र पर रखेंगे x² यहाँ 4x और प्लस 1। तो हमारे पास ये हमको निकल के कितना आया, x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे लगाना था। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र है। क्या है, सूत्र। ठीक, तो ये चीज को ध्यान देना है। किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन पर दिक्कत होती है तो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। पहले नंबर पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारे सवाल का जवाब मिलता जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा से क्या है दिक्कत,
होगी क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, पूछा गया सत्यापन, ठीक है ना। अब हर क्वेश्चन में तो आप 10 में गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी कक्षा में बड़े सवाल, ठीक है, और छोटी कक्षा में तो छोटे छोटे सवाल पा रहे थे, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये